एक्टिविटी लड़की बाकी रहते भी 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं और गाड़ी यहाँ पार कर देंगे। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है और इस समय खड़े हम 21D की पुलिस चौकी के सामने और बता दें कि मुद्दा क्या है आपको दिखाएंगे। ये एक लैंड है, नगर निगम की लैंड है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये अनऑथराइज जो है पार्किंग लगी हुई है। समस्या जो है इलाका वासियों की है। ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल जो है ड्राइवर लगा कर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं। और यहाँ जब ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ड्राइवर जो हैं वो गलत एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ड्राइवर हैं, गाड़ियों में रहते हैं, सोते भी गाड़ियों में ही हैं। ये गाड़ी दिखा रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, नंबर है सामने आप देख सकते हैं। और कई दिनों से ऐसी गाड़ियां जो है आपके इलाके में भी खड़ी होती होंगी कई दिन जो है। पुलिस को सूचित करें ऐसी गाड़ियों के बारे में। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अभी जो पीछे बम ब्लास्ट की घटना जो हुई है लाल किला पे और दिल्ली और फरीदाबाद के कनेक्शन में आपस में जुड़े हैं, तो ये अनऑथराइज्ड गाड़ियां हैं जो कई दिनों से आपके इलाके में खड़ी हैं, जो हिलती नहीं है इलाके में, कई दिनों तक पार्क रहती हैं। और इस बारे में अगर ऐसी गाड़ियों के बारे में आपको पता हो तो अपने क्षेत्र के थाना कोतवाली थाना क्षेत्र या फिर पुलिस चौकी को इन्फॉर्म करें। ये जो जगह है फरीदाबाद, ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है और इलाका वासियों ने बड़ी मेहनत के साथ कह रहे हैं कि इसे मेंटेन करवाया था नगर निगम से कि बच्चे यहाँ पर कुछ खेल सके। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है कमर्शियल व्हीकल खड़े होते हैं, लोग खड़े कर जाते हैं गाड़ियाँ, पर्सनल व्हीकल भी हैं, दिखा दें आपको। और देख सकते हो जी हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करेंगे इनके साथ क्या समस्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं यहाँ पे RWO के मेंबर हूँ, फाइनेंशियल्स देखता हूँ जी। सर हमने कई बार रिक्वेस्ट भी किया, हाथ जोड़ के रिटर्न भी RWO की तरफ से पुलिस चौकी में रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे गलत एक्टिविटी हो रही है, लड़कीबाजी होती है, लड़कियाँ और गाड़ियों में दारू पीते रहते बिल्कुल। और हमने कई बार चौकी के कांस्टेबल को भी उनके साथ पाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती कोई है। एक्शन नहीं, खाली उनको बुलाते हैं भाई ऐसे कर तो मतलब नरमी मतलब फिर उनके साथ मिले हुए हैं। तो नरमी का मतलब यही, मतलब कोई एक्शन नहीं लेते अगर RWO के कहने पर, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है हमारे साथ में। पुलिस के मुलाजिम ही इसमें यहाँ पे साथ में शामिल है उनके, तो वो एक्शन क्या लेंगे फिर? जी क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत जी RWO मेंबर हैं आप भी यहाँ पर? हाँ जी जी। तो इसमें इतनी मेहनत करी है हमारे यहाँ से है टीम ने, जो आपकी RWO टीम। हाँ जी, हमारी RWO की टीम ने इतनी मेहनत करी है। उन्होंने ये पहले यहाँ पे पानी भरा होता था। अच्छा। हाँ जी, कोई साफ सफाई नहीं कराता था। तो हमारे जो सीनियर्स मेंबर्स हैं उनने सबने मतलब खूब मेहनत करके MCF से, आपको पता है MCF से काम कैसे होते हैं। जी बिल्कुल। तो पर फिर भी उन्हें इतनी मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके इसको इतना अच्छा बनाया। MCF ने मेंटेन कर दिया तो इसमें किस लिए करा था कि कुछ बच्चे खेले यहाँ पे या मतलब कुछ अच्छा हो, कोई अच्छी एक्टिविटीज हो यहाँ पर। एक्टिविटी के लिए कोई फंक्शन कुछ करना है, किसी ने कुछ प्रोग्राम करना है, छोटा मोटा गेट टुगेदर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा ही हो रहा है। गलत एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, ड्रिंक्स कर रहे हैं लोग आकर के, ड्राइवर जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं। कमर्शियल ड्राइवर को आपको पता ही है, जब वो कमर्शियल गाड़ी चला करके आएगा तो उसको ड्रिंक तो चाहिए उसे। वो यही उनको जगह मिल रही है फर्स्ट क्लास, गाड़ी खड़ी करो, आराम से ड्रिंक करो, बिना पार्किंग शुल्क दिए जो है आप एक्चुअली नहीं, वैसे मैं है ही नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ जहाँ लगानी होती है गाड़ियाँ तो वहाँ पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये कहाँ के हैं ये नहीं पता, मतलब हमारे इधर एरिया 21D के एरिया के नहीं है। ये गाड़ियाँ हमारे 21D की नहीं है, ये कहीं बाहर की हैं, जैसे कॉलोनी की, कमर्शियल व्हीकल भी। हाँ जी कमर्शियल व्हीकल की मैं कह रहा हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है। अच्छा, 21D के नहीं है ये। ओके, ये कहीं बाहर से गाड़ियाँ आकर खड़ी होती हैं या ड्रिंक करते हैं, फिर एक्टिविटी भी गलत होती है। फिर उसके गलत ड्रिंक करने के बाद आपको पता ही, फिर हर तरह की एक्टिविटी गलत होती हो है। जाती है। जी, किसी से झगड़ा करना, हाथापाई करना, फिर
बहुत कुछ होता है। हाँ, झगड़ा भी हो चुका है। बिल्कुल चौकी के सामने जो ये पार्किंग लगी हुई हमारे है। मेंबर्स के साथ में भी झगड़ा हो चुका है। अच्छा हाँ जी, मारपीट हुई है, तो वो भी कंप्लेंट हो चुकी है। अच्छा। उसके बाद में नरमी उनके साथ में है बढ़ती गई। जब हम पुलिस चौकी गए थे, यहाँ पे कॉमर्शियल गाड़ियाँ लग रही है, जबकि ये पता ही नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं। इस कॉलोनी की है ही नहीं वो, तो कॉलोनी की है ही नहीं। हम सारे मेंबर बहुत परेशान है, क्योंकि हमने सोचा हमारे बच्चे, जैसे बलजीत जी ने बोला कि कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी किसी का, मौसम जो है इस समय खुशनुमा मौसम, सुहाना मौसम होता है, बच्चों धूप में बैठने का उल्टा ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। कॉमर्शियल बड़ी बड़ी गाड़ी, ये देखो टेम्पो ट्रैवलर, इतनी बड़ी गाड़ी, वो 15 सीटर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कोई सुनवाई नहीं, कोई इनको रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी गुंडागर्दी। जी, डीजीपी सर ने बोल रखा है कि गाड़ियाँ ऐसे। और दूसरा मैं एक आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे पुलिस प्रशासन को, कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ गलत हो रही हैं, जिसको कि रोका जाए, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाए। वो नहीं है, सबसे बड़ी बात पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। कोई भी ऑनर अगर किसी रेंट पे देता है अपना फ्लैट, किराएदार को रखता है, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन और उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। सिर्फ एक अपने सहूलियत के लिए जो है रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, सिर्फ अपने को सेव करने के लिए। बट पुलिस का जो काम है वेरिफिकेशन का, वो नहीं होता है। फरीदाबाद पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद बड़ी घटनाएं यहाँ पर घट सकती थी, मगर ये तो भगवान का शुक्र है कि फरीदाबाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, दुखद है, पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उसके तार जो है फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, और फरीदाबाद में ऐसी एक्टिविटी का होना, ऐसे इस तरीके से इतना भारी मात्रा में एक्सप्लोज का पाया जाना जो है कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो इसलिए जो है आप समझ सकते हैं, वहाँ भी जो है रह रहे थे डॉक्टर, जो रह रहे थे डॉक्टर, वो भी जो है बिना वेरिफिकेशन के रह रहे थे। पुलिस वेरिफिकेशन उनका नहीं था। अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता तो शायद इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस को चाहिए कि इस तरह के जो है वेरिफिकेशन कॉलोनियों में, सेक्टर्स में और सोसाइटियों में जाकर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जी बलजीत जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? क्या कहना चाहेंगे? अपनी समस्या के बारे में क्या बताना चाहिए? अपनी समस्या के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पे ये कमर्शियल व्हीकल्स हटाए जाएं यहाँ से, जी, कि यहाँ कमर्शियल व्हीकल्स ना खड़े हों। और गलत उसी वजह से ही गलत एक्टिविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो अपने आप खुले में तो नहीं होगा जी, गाड़ियों में बैठ के ही सब किया जाता है। हाँ जी, तो समझ सकते हो फरीदाबाद करी जाती है, फिर मतलब बहुत कुछ सारे, हाँ बिल्कुल समझते हैं सभी व्यूवर्स समझते हैं कि किस तरह से गलत एक्टिविटी है, बताने की जरूरत भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि जब गाड़ियां 15 सीटर गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो है एक्टिविटीज किस तरह से होती हैं। तो सामने पुलिस चौकी है, सामने पुलिस चौकी, वो दूर नहीं है, बिल्कुल सामने पुलिस चौकी के सामने में, मतलब कि पुलिस की नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा है। और हमारी ये भी डिमांड है, पुलिस चौकी इंचार्ज यहाँ पे ऐसा स्ट्रिक्ट आना चाहिए। ये चौकी इंचार्ज हैं कौन यहाँ पर इस समय? यहाँ पे विनोद जी है, विनोद नाम है उनका, विनोद जी। उनको, लेकिन वही है, वो हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इनके हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जबकि कॉम्प्रोमाइज़ का मामला नहीं है। जब उनके पास उसमें FIR होना चाहिए। मतलब आप शिकायत लेके जाते हैं तो मामले को सुलटा दिया जाता है? मामले को सुलटा जा रहा है, क्योंकि उसके अपने स्टाफ उनके साथ मिले हुए होते हैं। हमने लिटरली देखा, यहाँ पे लिटरली देखा, उनका स्टाफ उनके साथ मिला हुआ है। जब उनके साथ बैठा हुआ हो सकता, दारू जब चलती है तो वो भी पीता होगा, लेकिन फिर भी उनके साथ में नरमी बरतना। तो कहीं ना कहीं पुलिस की शय है जो पूरे तरीके से ये सारा जो है यहाँ पर काम चल रहा है। कोई FIR नहीं हो रहा है, कोई FIR नहीं। फरीदाबाद आपको दिखा दें कि ये जो इलाका है बिल्कुल जस्ट पुलिस चौकी के सामने है, 21D की पुलिस चौकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बारी, यहाँ से ले जाकर जस्ट हमारे सामने ये पार्किंग लगी हुई है, ये कमर्शियल व्हीकल खड़े हैं। और आपको दिखा दें, ये सामने 21D की पुलिस चौकी है, और यहाँ चौकी इंचार्ज जो है विनोद जी हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और एक्शन नहीं लिया जाता जब ये लोग कंप्लेंट देने जाते हैं। फरीदाबाद RWA के जब मेंबर्स जाते हैं पुलिस चौकी में कंप्लेंट देने, तो वहाँ कंप्लेंट नहीं ली जाती, कंप्रोमाइज़ की बात की जाती है कि कंप्रोमाइज़ हमेशा करवा कर मामले को निपटा दिया जाता है। विनोद जी चौकी इंचार्ज है यहाँ पर। और ये पार्किंग देख रहे हैं, आरोप है RWA का कि ये अवैध पार्किंग जो यहाँ पर लगी हुई है, जो कमर्शियल व्हीकल यहाँ खड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
और फरीदाबाद बड़ी बात है, एमसीएफ से इन्होंने ये जगह जो है मेंटेन करवाई थी आरडब्ल्यूए ने बच्चों के खेलने के लिए, किसी और अच्छे यूज़ में लाने के लिए। मगर आप देख सकते हो कि ये गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी हैं, अनऑथराइज गाड़ियाँ हैं, इलीगल तरीके से खड़ी है। पार्किंग शुल्क जो लगना चाहिए इनका, जहाँ से ये गाड़ियाँ अगर आई हैं, किसी टूरिस्ट वालों की है, एजेंसी की है किसी, तो उनका जो है कहीं और खड़ी करेंगे तो पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। मगर यहाँ फ्री में ये गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और लोगों को परेशानी होती है, आरडब्ल्यूए को परेशानी होती है, आम जनता को जो है यहाँ परेशानी होती है। ये गाड़ियाँ और लगी हुई हैं, ये भी जो हैं प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ये भी दूर दराज के लोगों की हैं, जैसा कि इनका कहना है कि हमारे इलाके की नहीं है। तो वो गाड़ियाँ जो इनके इलाके की गाड़ियाँ हैं वो अपनी पार्किंग जो है वहाँ पार्किंग में लगी हुई है। आपको दिखा दें, ये पूरी पार्किंग लगी हुई है। मगर ये जो गाड़ियाँ हैं ये किन की है, कहाँ आस पड़ोस के लोगों की है, कोई 2 किलोमीटर से है, कोई 1 किलोमीटर से, कोई आधा किलोमीटर से है। तो वो गाड़ियाँ जो है पार्किंग ना होने से, गलियाँ छोटी होने की वजह से यहाँ पार्क कर जाते हैं। बलजीत जी मौजूद है, एक बार फिर विजय जी मौजूद है, बात करेंगे। सर और क्या कहना चाहिए? चौकी इंचार्ज को हमने रिटर्न में कई कंप्लेंटें दी है, लेकिन फिर भी हालांकि हमारे साथ में, और हमने क्या किया, उनको बोझ हल्का करने के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखा था, नाइट सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा। उसको जब उसका दूसरा दिन था तो उसने, जब वो सीटी बजा रहा था, जब वो डंडा मार रहा था, मतलब उसको इंटरफेरेंस किया। हमारे आरडब्ल्यू के सॉरी जो हमारे रेजिडेंट है वो दारू पिया हुआ था, बहुत दारू पिया था, उसने इंटरफेयर किया। उसने बोला भाई सिटी मत बजा, जबकि उसका काम था, काम है, बिल्कुल काम है। इन्होंने ये खुश हो गए, इन्होंने बोला आपने सिक्योरिटी, हमने इनका बोझ हल्का कर दिया। उसमें एक्शन लेने को बोला, इतना सॉलिड एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर नहीं हुआ उसका। एफआईआर होना चाहिए था उस बंदे का, जबकि वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा था, शराब पी के, ड्रिंक करके, एकदम ड्रिंक करके। उसका बेटे का बर्थडे था, अंदर कोई था ही नहीं, डीजे इतना बजा था, फिर भी हमने बोला चलो ठीक है, हम इंटरवेंट नहीं करेंगे, आरडब्ल्यू उसका बेटे का बर्थडे है। खत्म होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड का मारपीट करी उसके साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ, इधर से तो दफा हो जा। फिर भी हमने अंदर गई चौकी, क्योंकि हमारी अल्टीमेट यही चौकी है। डीजीपी साहब को हमने मेल किया है, डीजीपी साहब का इंस्ट्रक्शंस है कि सारे, अगर कहीं आरडब्ल्यू में, आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके एरिया में कोई संदिग्ध, कोई सस्पेक्ट गाड़ी मिले, कुछ मिले, तो पुलिस चौकी में, नियरेस्ट पुलिस इतला दी हमने। कोई रिजल्ट नहीं। ओपी सिंह जो है डीजीपी हरियाणा, इस समय जो है सख्त है, बड़े सख्त आदेश, रोज नए आदेश पारित हो रहे हैं पुलिस के लिए। जैसा कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक एक्शन लिया कि पुलिस की जो है पर्सनल व्हीकल पे अपने स्टिकर लगाकर या कैप रखकर धौंस नहीं जमा सकते। बिल्कुल। पर्सनल व्हीकल पे अपना जो है गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लिख भी नहीं सकते, स्टिकर नहीं लगा सकते, या फिर आगे डैशबोर्ड पे कैप रखकर जो चलाते हैं, धौंस जमाते हैं, दिखाते हैं। उनकी आड़ में जो है असामाजिक लोग जो है वो भी इसी तरीके से करते हैं। असामाजिक जो होते हैं वो भी कैप आगे रखकर धौंस दिखाते हैं, तो पुलिस वाले ये समझते हैं कि कहीं ये हमारे डिपार्टमेंट का बंदा है, तो इसी वजह से कई बार उन्हें छूट दी जाती है। तो पुलिस जो है इस पर सख्त है बड़ी। डीजीपी ओपी सिंह जी हैं, वो बड़ी सख्ती लिए हुए हैं, और रोज़ नए जो कानून आ रहे हैं, एक नया कानून आया है ड्रंक एंड ड्राइव का, कि अब जो है टोल पर जो है ड्रंक एंड ड्राइव के टेस्ट होंगे और चालान किए जाएंगे। बड़ा अच्छा कदम है डीजीपी ओपी सिंह का। और कुछ कहना चाहेंगे बलजीत जी? हमारे से ये पूछा जाता है कि क्या आपकी आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है? जी, मतलब ये बात हमसे पूछी जाती है। रजिस्टर्ड है या नहीं है? हाँ जी, सवाल है, ये सवाल है हमसे। ये अगर हम उनसे ये कह रहे हैं, जो ऑनर्स हैं, जो अपने रेंट पे किसी को रखते हैं, उनसे हम पूछते हैं आपने वेरिफिकेशन कराई है? जी बिल्कुल। वो हमसे सवाल करते हैं आपका आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है? ठीक है, जायज है उनका सवाल भी जायज है, बट मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड है? सर्टिफिकेट अपना देखिए, हमारा सर्टिफिकेट ये है, रजिस्टर्ड है, आप अपना दिखाओ। ठीक है, उनके पास नहीं है। जब उनका सवाल है एक कि रजिस्टर्ड है, तो ये जायज सवाल है, पूछ सकते हैं वो लोग। ये देखिए, ये हमारा आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक बार दिखाना चाहेंगे? फरीदाबाद है तो बहुत बारीक, उसमें पीडीएफ है, थोड़ा सा जूम करके दिखाने। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, फरीदाबाद आप देखो, यहाँ साफ नजर आ रहा है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन HBC नंबर 10 सेक्टर 21D फरीदाबाद, और ये रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। आप देख सकते हो, ये सारा जो है ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी, इनका जो आरडब्ल्यूए। तो ठीक है, रजिस्टर्ड है, आप कह रहे हैं तो रजिस्टर्ड है,
तो मतलब कि वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पा रही नहीं है। हो पा रही है। वो हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पुलिस वेरिफिकेशन और उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी, जिस हिसाब से हमारे फरीदाबाद इस टाइम लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। लोगों को भी अपने जो आप किराएदार रख रहे हो या वो रख रहे हो, कोई एम्प्लॉय घर पे रख रहे हो, कोई हेल्पर रख रहे हो, हाउस हेल्पर, तो उनकी भी जो है वेरिफिकेशन पुलिस से कहना चाहिए आपको कि भाई हमने फला बंदा रखा है तो इसकी वेरिफिकेशन जो है। अभी जैसे आपने भी देखा होगा कि डभुआ के अंदर SHO साहब खुद जा करके गली गली घूम के वो अवेयर कर रहे हैं लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन, स्पेशली पुलिस वेरिफिकेशन। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी यही चाहते हैं कि फरीदाबाद पुलिस को कैंप लगाकर सोसाइटियों में जाकर, सेक्टर्स में जाकर, कॉलोनियों में जाकर जो है कैंप लगाने चाहिए कि आप आए इस कैंप में और अपने जो आपके हाउस हेल्पर हैं या आपके ड्राइवर्स हैं या आपके घर जो भी काम करने आते हैं या आपने टेनेंट रखे हैं उनका वेरिफिकेशन कराने के लिए कैंप में पहुंचे। पुलिस से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे हाउसिंग बोर्ड में और जो भी 21D के अंदर जहां भी टेनेंट रखे हुए हैं उनका थोड़ा अवेयरनेस करें, ये अवेयर करें उनको कि ये कुछ जैसे हमारे SHO साहब गली गली घूम रहे हैं तो यहाँ तो छोटा सा ही एरिया है, ये तो यहाँ तो आ सकते हैं। ये हमारे 21D पुलिस चौकी से आना चाहिए, इनको जी बोलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। कोई और बात सर? विजय जी। नहीं, बस ये हमारा मुद्दा, हमारी बहुत रिक्वेस्ट है DGP साहब से कि यहाँ पे पुलिस को सतर्क करे, स्ट्रिक्ट करे कि वो जो हम उनको एक्शन लेने को बताएंगे वो पुलिस एक्शन ले ले, उसमें जी हार्ड एक्शन ले ले। जी, ऐसा नहीं वो रफा दफा करे मामला रफा दफा। जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद तमाम ऐसी और खबरों के साथ। आप देखते रहे वॉइस ऑफ फरीदाबाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत।